देखिए अभी के टाइम पर ओआरओपी पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में दो सबसे इंपॉर्टेंट मांग है। सबसे पहली बात तो यह है कि विसंगतियों को दूर करना है और दूसरी मांग यह है कि 15 मार्च तक पूरा एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि 15 मार्च तक अगर एरियर का भुगतान हो जाता है तो खाते में ऑटोमेटिक आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। देखिए एक्चुअल में बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा एक तरफ जहां पर यह बोला गया है कि वन रैंक वन पेंशन की योजना के अंतर्गत जो संशोधन हुई है उसको मंजूरी दे दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है कि 15 मार्च 2023 तक 25 लाख पेंशनर्स का एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन का जो अपडेट है वो यही है कि विसंगतियों को दूर करने के लिए जो पूर्व सैनिक के जो संघ है, उनकी जो टीम है, उनके द्वारा एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी जा रही है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पेंशनर्स ने क्लियरली ये बोल दिया है कि अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया जाएगा तो ऐसे में पेंशनर्स जो है वो सीधे सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि विसंगतियों को ठीक करने की मांग जो है वो उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों ने श्रीनगर गढ़वाल में केंद्र सरकार से वन रैंक वन पेंशन स्कीम की विसंगतियों को ठीक करने की मांग की है। अब देखिए ऐसे में साफ साफ तौर पर पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है कि अगर उनके विसंगतियों को जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया जाए या फिर उस पर एक ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव जो होगा उसको पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। अब देखिए जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर वन रैंक वन पेंशन हो, हमेशा ऐसे मुद्दों पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा होता ही है। तो अभी 2024 का इलेक्शन होने वाला है और ऐसे में अगर इस तरह की मांग उठ रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इस पर काम करना ही होगा, क्योंकि क्या है ना कि सरकार के खिलाफ आक्रोश तो सीधा सीधा देखने को मिल ही रहा है। और अगर कायदे से बात करें तो सच में वन रैंक वन पेंशन में जितनी भी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको सुधार करना ही चाहिए। देखिए एक बात तो है कि वन रैंक वन पेंशन में जो फेरबदल हुआ है, पूर्व सैनिकों को पूर्ण रूप से इसमें आहत हुआ है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात यही है, घुमा फिरा करके जो पॉइंट है वो यही है कि पेंशनर्स का सिर्फ यही कहना है कि सरकार जितनी जल्दी हो सके ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करना है। इसका अगर वो दूर नहीं करती है सरकार तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए जल्द से जल्द सरकार को ये चाहिए कि वो सकारात्मक कदम उठाए। अब देखिए ये तो आपको पता ही है और हमने हमेशा एटीएच इंडिया के चैनल पे आपको बताया है कि दिल्ली के जंतर मंतर में ऑलरेडी पूर्व सैनिक जो है वो वन रैंक वन पेंशन योजना की विसंगतियों को लेकर के आंदोलन कंटिन्यू कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन के समर्थन में सभी पूर्व सैनिक द्वारा प्रदर्शन किया गया है। अब ये बात तो आपको पता है कि इससे पहले ठीक 2 महीने पहले 23 दिसंबर को वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को केंद्र सरकार द्वारा ने मंजूरी दी थी। देखिए अगर आंकड़े की बात करूं ना तो वन रैंक वन पेंशन के संशोधन की अगर मंजूरी तो मिल गई है, इसके बाद सरकार पर पूरे के पूरे 8,500 करोड़ रुपए का समझ सकते हैं कि अतिरिक्त बोझ तो जरूर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो 1 जुलाई 2014 के बाद जितने भी एक्स सर्विसमैन है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन पूरे सुरक्षा कर्मियों को मिला करके वन रैंक वन पेंशन का जो बेनिफिट लेंगे उनकी संख्या करीब करीब 25 लाख है। ये मैंने आपको पीआईबी के रिपोर्ट में भी ऑलरेडी दिखाया था कि ऑलमोस्ट टोटल 25 लाख पेंशनर्स है जिनको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिलना है। अब इससे अगर पहले देखा जाए तो ये संख्या थी 20 लाख, अभी ओआरओपी 2 आया तो ये 25 लाख हो गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि जो भी अपने डिफेंस पेंशनर्स है वो 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिए हुए हैं, यानी कि प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स है, उनको ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिला है। अदरवाइज ये संख्या और बढ़ जाती, लेकिन ये सरकार की तरफ से गलत स्टेप था क्योंकि ओआरओपी 1 को देखेंगे तो वहां पर बेनिफिट दिया गया है, ओआरओपी 2 में ये बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, तो ये सरकार की तरफ से कमी है, नो डाउट। अब देखिए एक बात ये भी कही गई थी, अब जैसे कि ओआरओपी 2 जो है वो 1 जुलाई 2019 से लागू किया गया है और वहां पर ये चीज कही गई थी कि जो जुलाई 2019 से लेकर के जून 2022 तक की अवधि का
जो एरियर और बकाया है वो भी पेंशनर्स को उपलब्ध कराया जाए। और बात यहाँ पर क्या निकल करके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी बोल ही रखा केंद्र सरकार को कि आपको किसी भी हालत में 15 मार्च 2023 तक वन रैंक वन पेंशन का जो भी एरियर है आपको क्लियर कर लेना है। हालांकि अगर देखा जाए, मैंने आपको पहले भी एटीएच इंडिया के चैनल पे बताया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी मैंने आपको चीजें दिखाई थी कि सरकार की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा था कि 3 महीने उनको और अतिरिक्त टाइम मिले, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि आपको 15 मार्च तक ही क्लियर करना है। देखिए, अब केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन के लिए जो कर रही है, जो भुगतान कर रही है, एरियर कर रही है, उससे एक सर्विसमैन असंतुष्ट तो जरूर है, यानी कि अनसेटिस्फाइड तो है ही, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन का एक सही पॉजिटिव रिजल्ट निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि सशस्त्र बलों को 15 मार्च तक इसकी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अब ऐसे में अगर कैलकुलेशन करके बताए तो पेंशनर्स को एरियर के रूप में 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लाभ तो जरूर मिलेगा। एनीवे, वन रैंक वन पेंशन का जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उसका जो फर्स्ट एरियर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो मिलना शुरू हो गया है। तो जिन लोगों को ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रहा है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो भी जरूर बताएं। वैसे अगर देखा जाए तो जो बैंक्स के पेंशनर्स हैं उनको भी जो एरियर है वो मिल रहा है और फरवरी महीने तक उनको मिल ही जाएगा। और जिनको नहीं मिला है वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और जिनका पेंशन बढ़ करके आया था, बहुत अच्छी बात है। जिनका पेंशन नहीं बढ़ करके आया, लेट्स सी, देखते हैं उसमें क्या होगा। जो भी अपडेट्स होंगे आपको पता है कि हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल अभी तक अगर आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।